15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। 17 साल की उम्र में कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया। सैलरी थी लगभग 8,000 रुपए पर मंथ। न कॉलेज की डिग्री, न किसी फेमस बिजनेस स्कूल का नेटवर्क, और ना ही स्टार्टअप शुरू करने के लिए करोड़ की फंडिंग। फिर भी इसी लड़के ने अपने भाई के साथ मिलकर इंडिया की ब्रोकरेज इंडस्ट्री का पूरा मॉडल बदल दिया। कंपनी का नाम था ज़ेरोधा। लेकिन निखिल कामत की कहानी सिर्फ एक स्कूल ड्रॉप आउट के बिलियनर बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है रिस्क, एम्बिशन, इन्फ्लुएंस और कॉन्ट्रडिक्शंस की। कर्नाटका में जन्मे और बेंगलुरु में बड़े हुए निखिल कामत का इंटरेस्ट फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा बिजनेस और ट्रेडिंग में था। टीनेज ईयर्स में ही उन्होंने पुराने मोबाइल फोन्स खरीदकर बेचने का एक छोटा बिजनेस शुरू किया। क्लास 10 के बाद उनकी फॉर्मल एजुकेशन रुक गई। लगभग 17 साल की उम्र में उन्होंने कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट जॉब शुरू की। लेकिन दिन के समय वो स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करते, ट्रेड्स प्लेस करते और मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते थे। ये एजुकेशन किसी क्लासरूम में नहीं हो रही थी। यहां गलत डिसीजन का रिजल्ट मार्कशीट पर नहीं, सीधा बैंक बैलेंस में दिखाई देता था। उस समय इंडिया में स्टॉक ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड भी थी और एक्सपेंसिव भी। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ट्रांजैक्शन वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करते थे। जितना बड़ा ऑर्डर, उतनी ज्यादा फीस। स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पेपरवर्क, हाई चार्जेस और कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म्स बड़े बैरियर्स थे। निखिल और उनके बड़े भाई नितिन कामत ने इस प्रॉब्लम को बहुत क्लोजली देखा। उनके सामने एक सिंपल सवाल था, क्या ट्रेडिंग को सस्ता, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया जा सकता है? 2010 में इसी आइडिया से ज़ेरोधा की शुरुआत हुई। ज़ेरोधा का नाम 2 वर्ड से बना है, जीरो और संस्कृत वर्ड रोधा, जिसका मीनिंग है बैरियर या ऑब्स्टिकल। ज़ेरोधा का मिशन सिंपल था, ट्रेडिंग के रास्ते में आने वाले बैरियर्स को रिमूव करना। कंपनी ने 20 रुपए पर ऑर्डर प्राइसिंग के साथ ट्रेडिशनल ब्रोकरेज सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज किया। बाद में इक्विटी डिलीवरी पर जीरो ब्रोकरेज ने इन्वेस्टिंग को और भी अफोर्डेबल बना दिया। कीते ने ट्रेडिंग को सिंपल बनाया। कॉइन ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स तक एक्सेस दिया। कंसोल ने रिपोर्ट्स और ट्रेडिंग एनालिटिक्स को ऑर्गेनाइज किया। वार्सिटी ने स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की एजुकेशन फ्री में अवेलेबल कराई। सबसे अनयूजुअल डिसीजन ये था कि ज़ेरोधा ने ट्रेडिशनल वेंचर कैपिटल फंडिंग नहीं ली। कंपनी बूटस्ट्रैप्ड रही। इसका मतलब था कि कंपनी पर इन्वेस्टर्स का अग्रेसिव ग्रोथ प्रेशर नहीं था। ज़ेरोधा ने फास्ट एक्सपेंशन के बजाय टेक्नोलॉजी, प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर ट्रस्ट पर फोकस किया। ज़ेरोधा की सक्सेस के बाद निखिल कामत की एम्बिशंस सिर्फ ब्रोकरेज तक लिमिटेड नहीं रही। उन्होंने ट्रू बीकन और गृहस्थ जैसे इन्वेस्टमेंट वेंचर्स शुरू किए। WTF इज और पीपल बाय WTF जैसे शोज के थ्रू वो एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स, साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशंस करने लगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पहली पॉडकास्ट अपीयरेंस भी निखिल कामत के प्लेटफॉर्म पर हुई। अब निखिल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो कैपिटल, मीडिया, नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंस के बीच खड़े एक पावरफुल पब्लिक फिगर बन चुके थे। लेकिन उनकी पब्लिक जर्नी कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं रही। 2021 में चेस लेजेंड विश्वनाथन आनंद के खिलाफ एक ऑनलाइन चैरिटी मैच के दौरान निखिल कामत ने एक्सटर्नल कंप्यूटर असिस्टेंस लेने की बात एक्सेप्ट की। उनका chess.com अकाउंट बंद कर दिया गया और उन्होंने पब्लिकली अपॉलॉजी भी इशू की। इस इंसिडेंट ने एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। सक्सेस अचीवमेंट से बनती है, लेकिन ट्रस्ट बिहेवियर से बनता है। निखिल कामत की स्टोरी एक सिंपल मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसमें टैलेंट है, रिस्क है, डिसिप्लिन है, इन्फ्लुएंस है और कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं।
उन्होंने ट्रेडिशनल रूट फॉलो नहीं किया। उन्होंने एक्सपेंसेस ब्रोकरेज सिस्टम को चैलेंज किया और अपनी बिजनेस सक्सेस को इन्वेस्टमेंट और मीडिया इन्फ्लुएंस तक एक्सपैंड किया। लेकिन किसी भी बिलियनर की फाइनल लेगेसी सिर्फ उसकी नेटवर्थ से डिसाइड नहीं होती। लेगेसी इस बात से डिसाइड होती है उसने अपॉर्चुनिटीज को कितना एक्सेसिबल बनाया, उसने सिस्टम्स को कितना फेयर बनाया और पावर मिलने के बाद उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी सीरियसली लिया। निखिल कामत ने इंडस्ट्री के रूल्स फॉलो नहीं किए, उन्होंने इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल दिए। लेकिन उनकी फाइनल लेगेसी सिर्फ वेल्थ से नहीं बल्कि उनके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और कैरेक्टर से डिसाइड होगी।